हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम्स जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है और क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसलिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मैं पर डे कल से क्विज कराऊंगा उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि जो कल मैं क्विज कराऊंगा वो आज के ही वीडियो पर बेस्ड होगी। ठीक, इसलिए उस क्विज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिनको द हिंदू एडिटोरियल जो है वो पूरी तरीके से खुद से पढ़ करके समझ में नहीं आता है। ठीक, और जिन्हें हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला नहीं है जिन लोगों को द हिंदू एडिटोरियल खुद से पढ़ करके समझ में आ जाता है। ठीक, या उनके जो मार्क्स हैं इंग्लिश में वो 25+ आ रहे हैं, क्योंकि जब 25+ आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इंग्लिश अच्छी लेवल की होगी। इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर मतलब की घोषणा कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आरबीआई कर्व्स टू रेंडर पेटीएम वॉलेट एंड फास्टैग इन ऑपरेटिव। आरबीआई कर्व्स, जो आरबीआई के प्रतिबंध हैं, टू रेंडर वो कर देंगे। ठीक, रेंडर मीन्स होता है बना देना या कर देना, अक्षम कर देंगे। ठीक, रेंडर मीन्स कर देंगे पेटीएम वॉलेट, जो पेटीएम की वॉलेट है, एंड फास्टैग, जो पेटीएम के फास्टैग यूज किए थे। फास्टैग कहाँ पर यूज किए थे? जब हाईवे पर कोई गाड़ी जो है, सॉरी, हाईवे पर जो टोल होते हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, टोल कलेक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर फास्टैग का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ, पहले क्या फास्टैग जब नहीं यूज किया जाता था तो क्या था, गाड़ियाँ जो है लाइन में लग करके एक एक गाड़ी जो है वहाँ पर टैक्स देती थी। ठीक, तो अब क्या है, फास्टैग है तो फास्टैग एक बार स्कैन हुआ आरआईडीएफ के थ्रू और सीधे पैसा जो है अकाउंट से कट गया और सीधे एनएचआई के अकाउंट में पहुंच गया। ठीक, तो इसके लिए फास्टैग जो है पेटीएम जारी करती थी, वो क्या हो जाएंगे, इन ऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब कि अक्षम हो जाएंगे। तो आरबीआई कर्व्स, जो आरबीआई के प्रतिबंध है, रेंडर मीन्स बना देंगे पेटीएम वॉलेट को, और फास्टैग को इन ऑपरेटिव बना देंगे। इन ऑपरेटिव मीन्स नॉन फंक्शनल कर देंगे। ठीक, नॉन फंक्शनल। तो कर्व्स जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। कर्व्स जो है वो नाउन के रूप में यूज किया जाता है, कर्व्स जो है वो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर्व्स जो है वो आप लोग बताएंगे कि अब तो हमने बता ही दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यहाँ पर कर्व जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, और कर्व जो है वर्ब के रूप में भी यूज किया था। रेंडर मीन्स होता है किसी चीज को देना या प्रस्तुत करना या बना देना। ठीक, इन ऑपरेटिव मीन्स होता है नॉन फंक्शनल, मतलब जो आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए हैं उसके बाद से जो है जो पेटीएम की वॉलेट है वो और पेटीएम के जो फास्टैग यूज करते हैं, ठीक, वो क्या है, इन ऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक, कब से फंक्शनल नहीं रहेंगे ये आगे जो है आर्टिकल में बताया गया है। अब ये जो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी देखिए अभी हमने देखा कि जो हेडिंग थी इसकी उसमें आरबीआई से पहले दा का यूज नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर जब आगे डिस्क्राइब किया गया तो वहाँ पर दा का यूज किया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड एडिशनल कर्व्स ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ऑन वेडनेसडे। अब यहाँ पर कामा लगा हुआ है। ठीक, तो इसलिए हम सेंटेंस को यहीं तक रीड करेंगे, उसके बाद हम इसे मतलब इसकी हिंदी बताएंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। ठीक, तो द यहाँ पर आर्टिकल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, इम्पोज्ड, इम्पोज मीन्स होता है थोप देना या लगा देना। ठीक, एडिशनल कर्व्स, अतिरिक्त कर्व्स लगा दिए, मतलब अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं किस पर, ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जो पीपीबीएल है उस पर जो है अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं आरबीआई ने। ठीक, कब लगाए हैं, ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए वेडनेसडे से पहले ऑन का यूज किया गया है। ठीक, तो बुधवार को जो है आरबीआई ने पीपीबीएल मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जो है अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इम्पोज मीन्स होता है किसी चीज़ पर, मतलब किसी पर थोप देना, कुछ जबरदस्ती से कहते नहीं लगा देना। ठीक, तो जबरदस्ती किसी पर लगा देना, क्योंकि जो पीपीबीएल है ये खुद तो चाहेंगे नहीं कि हम पर जो है इस तरीके के प्रतिबंध लग जाएं, तो क्या है, आरबीआई ने थोप दिए हैं अतिरिक्त। एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त, कर्व्स मीन्स होता है प्रतिबंध। द यहाँ पर देखिए, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले यूज किया जाता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आरबीआई के लिए जो मेन वर्ब है, ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सब्जेक्ट है,
आरबीआई के जो वर्ब आ रही है वो इम्पोज्ड है, आरबीआई ने थोप दिए हैं। एडिशनल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के इंड में, ठीक, जिन वर्ड्स के अंत में या इंड में एल आता है वो जनरली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक, तो ये मान के चलिए कि 99% जो है जिन वर्ड्स के अंत में एल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, 1% में जो है वो और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकते हैं। तो एडिशनल जो है वो एडजेक्टिव है, कर्व जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आन जो है प्रीपोजिशन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है। आन वेडनेसडे, आन जो है प्रीपोजिशन है, वेडनेसडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम ऑपरेटिंग इट्स मोबाइल वॉलेट आफ्टर फरवरी। प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटिंग में होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लगाते हुए, प्रोहिबिटिंग का सिनोनिम हो जाएगा कर्ब। ठीक, कर्बिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटिंग मीन्स रोक लगाते हुए। इट आया हुआ है पीपीबीएल के लिए, जो ये पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है उस पर। ठीक, तो पीपीबीएल के लिए ये इट आया हुआ है, प्रोहिबिटिंग इट, पेटीएम को रोकते हुए। फ्रॉम ऑपरेटिंग, अब देखिए यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन आया हुआ है, प्रोहिबिट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। कहीं पर इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोहिबिटिंग, ठीक, प्रोहिबिट समथिंग, ठीक, प्रोहिबिटिंग समथिंग या समवन फ्रॉम, ठीक, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोहिबिटिंग इट, आरबी मतलब आरबीआई ने जो है पीपीबीएल पेमेंट बैंक जो है उस पर रोक लगाते हुए। फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो फ्रॉम जो है इसके साथ प्रोहिबिट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। प्रोहिबिटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मीन्स फंक्शन, ऑपरेटिंग मतलब होता है फंक्शन, मतलब कार्य करने से, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑपरेटिंग मतलब फंक्शन करने से। इट्स मोबाइल वॉलेट, जो पेटीएम की मोबाइल वॉलेट है उसको आफ्टर फरवरी, फरवरी के बाद, मतलब कि अभी हम फरवरी, जब तक फरवरी चल रही है तब तक जो है पेटीएम की जो वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट जो है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगी, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएगी जो पेटीएम की वॉलेट है वो। ठीक, तो प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिट मीन्स होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। इट जो है वो प्रोनाउन आया हुआ, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है और प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स होता है और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग वर्ब आई हुई है, क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के वर्ब, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग लिखा गया है। इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मोबाइल वॉलेट जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, फरवरी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो ये प्रोहिबिटिंग है, ठीक, वो है पीपीबीएल के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द फर्म हैज़ बीन बार्ड फ्रॉम टेकिंग फर्दर डिपॉजिट्स आर अंडरटेकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर टॉपअप्स इन एनी कस्टमर अकाउंट्स। द फर्म, फर्म मीन्स पीपीबीएल मतलब पेटीएम बैंक। ठीक, द फर्म हैज़ बीन बार्ड, अब देखिए हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बार मीन्स होता है कर्व, बार का सिनोनिम हो जाएगा कर्व, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, तो फर्म हैज़ बीन बार्ड, जो पेटीएम बैंक है उसे रोक दिया गया है। फ्रॉम, अब बार के बाद और प्रोहिबिट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। नोट डाउन करते चलिए कि प्रोहिबिट, प्रोहिबिट प्लस फ्रॉम इस तरीके से, और बी ए आर, बार प्लस फ्रॉम, इन्हें एक साथ में नोट डाउन कर लीजिए एक पास, क्योंकि प्रोहिबिट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, फिक्स है, और बार के बाद भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, ये भी फिक्स है। तो फर्म हैज बीन, पेटीएम बैंक को रोक दिया गया है फ्रॉम, किससे, टेकिंग फर्दर डिपॉजिट्स, कि आगे से जो आरबीआई है उसने कहा है कि आप जो है फर्दर डिपॉजिट, जो आगे डिपॉजिट है, डिपॉजिट जमा जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अथवा अंडरटेकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और ना ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आर टॉपअप्स, ना ही टॉपअप कर सकते हैं, इन एनी कस्टमर अकाउंट्स, किसी भी कस्टमर के अकाउंट में। तो आरबीआई ने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, बार मीन्स रोक लगा दिए है, बार मीन्स होता है किसी को स्टॉप कर देना, मतलब रोक लगा देना। तो द जो यहाँ पर है आर्टिकल है, फर्म जो है यहाँ पर आया हुआ है पेमेंट बैंक के लिए, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में है, तो फर्म पर जो पेटीएम बैंक है उस पर रोक लगाई गई है, उसे कहा गया है, मतलब आदेश जो है वो दिया गया है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। और बार के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आया हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में आती है। फर्दर डिपॉजिट्स, चूंकि डिपॉजिट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, तो फर्दर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्दर जो है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पर डिपॉजिट्स जो है नाउन है, इसलिए फर्दर जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आर जो है प्रीपोजिशन है, अंडरटेकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई भी किसी भी तरीके के लेन देन, ट्रांजेक्शन मीन्स होता है लेन देन, ठीक, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने से भी रोक लगा दी है। अंडरटेकिंग मीन्स होता है डू,
अंडरटेकिंग मीन्स कोई चीज़ करने से, अथवा आर मीन्स अथवा आर भी प्रीपोजिशन टॉपअप्स, कोई भी टॉपअप करने से, इन एनी कस्टमर अकाउंट, इन जो है प्रीपोजिशन है, एनी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक। कस्टमर अकाउंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन है, तो किसी भी कस्टमर के अकाउंट में कुछ भी करने से आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, अब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मतलब जो पेटीएम सुविधाएं देती है उनकी बात की गई है। प्रीपेड, प्रीपेड मीन्स जो पहले से पैसा जमा करते हैं, तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कामा वॉलेट्स कामा फास्टैग्स अथवा आर मीन्स अथवा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, जो एनसीएमसी जो पेटीएम बैंक जारी करती थी, उन सब पर जो है जितने भी पेटीएम के प्रोडक्ट थे उन सब पर जो है प्रतिबंध लग गए हैं, कुछ प्रोडक्ट को छोड़ करके। आफ्टर फरवरी 1929, आफ्टर फरवरी 29 मतलब फरवरी 29 के बाद जो है ये सब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, इनऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब सभी काम करना बंद कर देंगे। पेटीएम की जितने भी वॉलेट्स हैं, फास्टैग्स हैं, एनसीएमसी है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स हैं, ये सब क्या है, इनऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब कि काम करना बंद हो जाएंगे 29 फरवरी के बाद। तो इस बार जो है फरवरी जो है 29 साल की है, ठीक, क्योंकि इस साल लीप ईयर है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। हाउ एवर, अब देखिए, आप कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना बताया करिए, तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा था, तो क्या है आज मैं थोड़ा कम मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत से लोगों का दिल ना दुखे, ठीक। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यप, यद्यप इट विल बी अलाउड, ठीक, इट विल बी अलाउड, अलाउ मीन्स होता है अनुमति, ठीक, इट विल बी अलाउड, इससे अनुमति दी जाएगी। क्यों, यहाँ पर इट जो है वो पेटीएम बैंक के लिए आया हुआ है, इट जो है वो प्रोनाउन है पेटीएम बैंक के लिए। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। इट विल बी अलाउड, इसे अनुमति दी जाएगी टू क्रेडिट एनी इंटरेस्ट, कोई भी अगर इंटरेस्ट है, पेमेंट बैंक जोड़ना चाहती है किसी अकाउंट में, तो वो इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कर सकती है। मतलब पेमेंट बैंक जो है किसी भी कस्टमर के अकाउंट में, जैसे कि मैंने पेटीएम बैंक में अपना खाता खोला हुआ है और मुझे जो है पेटीएम बैंक 200 रुपये, मान लीजिए कि ये मैं हूँ, ठीक, मेरा खाता जो है पेटीएम बैंक में है और मेरा ब्याज जो है पेटीएम बैंक में 500 रुपये बचा हुआ है, तो पेटीएम बैंक मेरे खाते में क्रेडिट कर सकती है वो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, वो ब्याज जो है वो जमा कर सकती है। कामा कैशबैक्स आर रिफंड्स इनटू दीज अकाउंट्स एट एनी टाइम, किसी भी समय जो है वो बैंक जो है कस्टमर के अकाउंट में अगर उनका रिफंड है या कैशबैक है या इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज है या कैशबैक है, रिफंड कुछ भी है, तो पेमेंट बैंक जो है अपने कस्टमर के अकाउंट में किसी भी समय जो है वो सब कुछ जमा कर सकती है, इसकी जो है अनुमति दी जाएगी। एंड कस्टमर्स आर एल्सो फ्री, और कस्टमर्स जो है वो भी फ्री होंगे टू विदड्रॉ, विदड्रॉ मीन्स निकाल सकते हैं, आर यूज अथवा यूज कर सकते हैं। तो हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। इट जो है वो पेमेंट बैंक के लिए आया हुआ है, इट विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फ्यूचर, ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पस्सिव वॉइस है, ठीक। इट विल बी अलाउड, इसे अनुमति दी जाएगी टू क्रेडिट, क्रेडिट जो है यहाँ पर वर्ब आई हुई है, क्रेडिट मीन्स जमा करना, ठीक। एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो नाउन है, इसलिए जो है एनी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाउन की विशेषता जो है वो एडजेक्टिव बताता है, ठीक, और एडजेक्टिव की विशेषता जो है वो एडवर्ब बताता है, ठीक, और एडवर्ब की विशेषता जो है वो एडवर्ब खुद भी बता सकता है। समझे, एडवर्ब जो है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सबकी विशेषता बता सकता है, यहाँ तक कि वो खुद की भी विशेषता बता सकता है। तो एनी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरेस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, कैशबैक जो है वो भी नाउन है, आर प्रीपोजिशन, रिफंड जो है नाउन है, इनटू जो है प्रीपोजिशन, दीज जो है वो एडजेक्टिव है, अकाउंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एट एनी टाइम किसी भी समय, ये पूरी फ्रेज होती है। एंड जो है वो कंजंक्शन आया हुआ, कस्टमर्स आर आल्सो फ्री, अब एंड जो यहाँ पर एंड जो है कंजंक्शन है, कस्टमर जो है सब्जेक्ट है, कस्टमर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आर है, आल्सो जो है वो एडवर्ब है, ठीक, आल्सो जो है वो एडवर्ब है यहाँ पर। कस्टमर आर एल्सो फ्री, फ्री मीन्स स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, तो फ्री यहाँ पर एडजेक्टिव है। टू विदड्रॉ, विदड्रॉ मीन्स वापस लेना, विदड्रॉ जो है वर्ब है। आर यूज, यूज कर सकते हैं। दियर बैलेंसेस, दियर जो है वो कस्टमर्स के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बैलेंसेस, बैलेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अपने बैलेंस को, जो कस्टमर्स हैं वो एकदम फ्री हैं कि जो उनके खाते में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम फ्री हैं कि वो पैसा निकाल सकते हैं, विदड्रा कर सकते हैं अथवा अपने बैलेंस को यूज कर सकते हैं। इन दीज अकाउंट्स, अकाउंट में हम किसी भी अकाउंट मतलब किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, अभी वो एकदम फ्री हैं। विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी प्रतिबंध के जो कस्टमर्स हैं बिल्कुल फ्री हैं। तो कस्टमर्स के लिए आर हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो वर्ब है, फ्री जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, क्यों फ्री है, विड्रॉ मीन्स निकालने के लिए, अथवा यूज, यूज जो है यहाँ पर वर्ब है, दियर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, बैलेंसेस नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, दीज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अकाउंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, अकाउंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विदाउट जो है प्रीपोजिशन, रिस्ट्रिक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। घबराइएगा मत, वीडियो शॉर्ट ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, ठीक, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, द आरबीआई एक्शन, आरबीआई ने जो कार्यवाही की है, एक्शन मीन्स कार्यवाही, आरबीआई एक्शन, आरबीआई एक्शन विल नॉट इम्पैक्ट द यूज ऑफ द यूपीआई, जो आरबीआई का एक्शन है, जो आरबीआई ने कार्यवाही की है, वो प्रभावित नहीं करेगी, इम्पैक्ट मीन्स प्रभावित नहीं करेगी, द यूज, यूज मीन्स नाउन है, ठीक, यूज में उपयोग को, ऑफ द यूपीआई, जो यूपीआई हम लोग यूज करते हैं उसके, उसको जो है ये
आरबीआई के जो प्रतिबंध हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा सूत्रों ने कहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक, अकॉर्डिंगली, एज पर, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं अकॉर्डिंग टू के। तो सूत्रों के अनुसार द आरबीआई एक्शन, तो यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया है, मतलब कि आरबीआई के एक्शन, विल लगा हुआ सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया, विल नॉट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, द जो है आर्टिकल है, यूजेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ रिपोजिशन द आर्टिकल है, यूपीआई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो सूत्रों के अनुसार अगर हम सूत्रों की माने तो आरबीआई की जो एक्शन है, वो आरबीआई ने जो कार्यवाही की है वो प्रभावित नहीं करेंगे, इम्पैक्ट मीन्स प्रभावित नहीं करेंगे जो यूपीआई का यूज है उसको। ठीक, ऐसा सूत्रों के अनुसार में बताया गया है कि जो आरबीआई ने कार्यवाही की है उससे कि यूपीआई की जो एक्शन है, मतलब यूपीआई का जो यूज है वो जो है प्रभावित नहीं होगा। आई होप आप लोगों को यूपीआई चैनल यूपीआई चैनल यूज थ्रू द पेटीएम ऐप, जो पेटीएम ऐप के थ्रू हम यूपीआई का यूज करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एस, क्योंकि एस जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है और एस जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है एस, क्योंकि दिस इज ओन बाई द, दिस इज ओन बाई द पेरेंट कंपनी एंड नॉट बाय द पीपीबीएल, जो यूपीआई है, ठीक, उसको जो है जो पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा ओन किया जा रहा है, मतलब उसका मालिक जो है यूपीआई ऐप, ठीक, उसका कोई दूसरा है, मतलब पेमेंट जो पेटीएम पेटीएम पेमेंट बैंक की जो पेरेंट कंपनी जो मुख्य कंपनी है वो जो है उसको ओन करते हैं, मतलब उसका स्वामित्व है उस पर। हैस, क्योंकि दिस जो यूपीआई चैनल की बात की गई है, ठीक, उसके लिए प्रोनाउन आया हुआ है यूपीआई चैनल के लिए। दिस इज ओन बाई, ओन बाई मीन्स उसका स्वामित्व है या उसका मालिक मालिक है उनके, द पेरेंट कंपनी, उसका जो है यूपीआई चैनल का जो है मालिक वो पेरेंट कंपनी है, नॉट बाई द पीपीबीएल, ना कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है। ठीक, इसीलिए यूपीआई चैनल जो है उसका यूज बराबर होता रहेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पेटीएम विच इज promoted by the Vijay Shekhar Sharma led 197 Communications Limited। देखिए पेमेंट, पेटीएम, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इज प्रमोटेड, जिसको प्रमोट किया गया था, प्रमोटेड मीन्स बढ़ावा दिया गया था, विजय शेखर शर्मा लेड के द्वारा, मतलब इनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था, जो इसके मतलब कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अध्यक्ष माने या मालिक माने वो विजय शेखर शर्मा थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया था, बढ़ावा दिया था। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी थी उसको खरीद करके से पेटीएम पेमेंट बैंक में चेंज कर दिया था विजय शेखर शर्मा जी ने। ठीक, तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था। अब पेटीएम के लिए वर्ब आ रही है, पेटीएम डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू आ क्वेरी, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो उसके लिए पेटीएम बैंक जो है उसको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई इसके द्वारा, पेटीएम बैंक के द्वारा। ऑन व्हाट ऑपरेशन कुड कंटिन्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेटीएम बैंक है उसमें कौन से ऑपरेशंस हैं, कौन से जो पेटीएम के मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जारी रहेंगे, कंटिन्यू मतलब उनका यूज कंटिन्यू होता रहेगा, इस पर जो है पेटीएम ने कुछ भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कंटिन्यू पेज ऑन 12 ये आगे बताया गया है। तो यहाँ पर पेटीएम जो है, पेटीएम के लिए जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो डिड आई हुई, पेटीएम डिड नॉट रिस्पॉन्ड, डिड नॉट लिखा हुआ है, ठीक, डू और डज जो है प्रेजेंट में आता है, डिड लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो पास्ट में लिखा गया है, तो पास्ट इनफिनिट टेंस का नेगेटिव लिखा गया है। तो पेटीएम डिड नॉट रिस्पॉन्ड, पेटीएम ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। टू आ क्वेरी, टू आ मतलब कोई भी क्वेश्चन जो पूछा गया तो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया पेटीएम ने नहीं दी है। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि चूंकि पेटीएम जो है सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी इज आई हुई है, सिंगुलर आई हुई, इज प्रमोटेड, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि इसे प्रमोट किया गया था, मतलब बढ़ावा दिया गया था बाय द विजय शेखर शर्मा के द्वारा। ठीक, लेड जो लीड किया था 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये कंपनी थी 197 कम्युनिकेशन, इसको जो है विजय शेखर शर्मा जी ने प्रमोट किया था पेटीएम पेमेंट बैंक के रूप में। डिड नॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। अगर हमने आपसे कोई क्वेश्चन, हमने कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अपना कमेंट जो है, जो भी आपको जिस तरीके का वीडियो अच्छा लगा खराब लगा वो जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो क्या है आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं तब। टू प्लस वर्ग की रिस्पॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया था। आर्टिकल ए जो है क्वेरी के लिए आया हुआ, आन जो है प्रीपोजिशन है, व्हाट ऑपरेशन, ठीक, तो व्हाट यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया था। ऑपरेशन के लिए कुड जो हेल्पिंग और कुड, ऑपरेशन कुड कंटिन्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पेटीएम बैंक है उसमें कौन से ऑपरेशन, कौन से जो फंक्शन हैं वो जारी रहेंगे, इस पर जो है जब पूछा गया पेटीएम बैंक से तो उसने जो है कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कोई डाउट होता है, इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप हमें, या ग्रुप में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। जब मैं लाइव आता हूँ तब आप लोग नहीं आते हैं भाई, लाइव में अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो लाइव में कमेंट करके कम से कम कह सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।